जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदों राम लखन बैदेही और जय तुलसी के परम स्नेही। परम पूज्य तुलसीदास जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों से प्रेम करते हैं और सबको शिक्षा देते हैं कि देखो भाई, जिसका कल्याण होता है वो भगवान की कृपा से ही होता है। जो बड़ होत सो राम बड़ाई। प्रभु जिसको बड़ा बना देते हैं वो बड़ा बन जाता है, और जिसको छोटा बना देते हैं छोटा बन जाता है। भगवान कैसे हैं कि मस कही करई बिरंची प्रभु, अजहि मसकते हीन। अस समर्थ रघुनाय कहीं। ऐसे समर्थ प्रभु का जो भजन करते हैं वो चतुर नर हैं। वो चतुर हैं। इस दुनिया में चालाक कौन है? जो अपने जीवन को सुंदर बना ले, मजबूत बना ले, विकार रहित बना ले, अपने आप को शिक्षित कर ले, अपनी बुद्धि को उज्जवल बना ले। इसे ही कहते हैं परम सिद्धि। सज्जनों, वास्तविक जो सिद्धि है वो स्वभाव की शुद्धि ही सिद्धि है। ऐसा अमृत बिंदु में परम श्रद्धेय स्वामी जी ने लिखा हुआ है कि स्वभाव की शुद्धि ही सिद्धि है। हमें और कोई सिद्धि नहीं चाहिए। हमारा स्वभाव शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, विकार रहित हो जाए, भजनीक हो जाए, सत्संगी हो जाए, बस। और इस पृथ्वी पर कुछ भी चाहिए नहीं। और इस पृथ्वी पर कुछ चाहिए नहीं। यदि हमारा मन किसी और चीज को चाहता है तो फिर हम मूर्ख हैं। तो फिर हम मूर्ख हैं, निश्चित बात है। हमें पता नहीं संसार में कितना कुछ मिल चुका, तो क्या हमारी इच्छा कभी पूर्ति हुई? नहीं हुई। इसी तरीके से हमें संसार में कोई भी पद गरिमा मिल जाएगा तो उससे हमें सुख नहीं प्राप्त होगा। एक वस्तु मिलेगी, दूसरी वस्तु में मन लगेगा, और जो मिला होगा उसको खोने का भय हो जाएगा। तो इसलिए सज्जनों, हम सीधा सीधा जिन नारायण ने संसार को बनाया है उन्हीं को ना मांग लें। उनको मांग लेंगे तो वही भी मिल जाएंगे, संसार भी मिल जाएगा। और यदि संसार को मांगेंगे तो फिर सज्जनों ये तो मृग तृष्णा है, भटकते रहो इसमें। कहते हैं कि आशा तृष्णा ना मरी, वो मर गए दास कबीर। आशा तृष्णा ना मरी, वो मर गए दास कबीर। तो ये जो हमारे मन की इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, ये हमको प्रभु से मिलने नहीं देंगी। प्रभु से मिलना माने परम आनंद की प्राप्ति हमें नहीं प्राप्त होगी।
हमारे मन को जो विश्राम चाहिए, हमारे मन को जो शांति चाहिए, हमारे मन को जो आनंद चाहिए, वो हमें नहीं प्राप्त होगा। जैसा कि माता पार्वती ने प्रश्न किया कि पुनि प्रभु काहू सो तत्व बखानी, और जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। प्रभु उस तत्व का बखान करो कि जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, यानी जिस तत्व ज्ञान में ऋषि मुनि महात्मा रमण करते हैं, हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। बस हम संसार के इस चक्र में भटकते रहेंगे। हमें मानव जीवन मिल भी जाए तो भी उसका क्या महत्व है यदि हम सत्संगी नहीं हैं, यदि हम सद्विचारधारी नहीं हैं, यदि हम क्षमावान नहीं, दयावान नहीं हैं, हमारे मन में प्रभु से प्रेम नहीं है, हम परोपकारी नहीं हैं, तो फिर हम क्या हैं? मानव जीवन मिल भी जाए तो उसका कौन सा बड़ी भारी, जैसा पशुआ वैसा नरा। मनुष्य में और जानवर में कोई विशेष फर्क थोड़ी ना है। यदि हम विचारवान हैं, यदि हम बुद्धिमान हैं, यदि हम प्रभु के को याद करते हैं, स्मरण में हमारे प्रभु हैं, हम सबसे बड़ी चीज जो सबसे कीमती है वो है परमात्मा। यदि हम उन्हें मानते हैं कि हमारी दृष्टि में वही ही जो कुछ हैं, तो समझ लो हम समझदार हैं, अन्यथा हम समझदार नहीं हैं। देखो सज्जनों, हनुमान जी के पास लोग अनेकों इच्छाओं को लेकर के जाते हैं, परंतु ये नहीं सोचते कि उनकी शक्ति क्या है। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, और अपने बस करी राखिय रामू। उन नारायण का स्मरण करके हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण करके उन्हें अपने बस में कर लिया है, तो हम भी ये कार्य कर सकते हैं। हमें स्मरण ही तो करना है, उनके नाम को ही तो जपना है, उनको याद ही तो करना है। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। अब नाम की खुमारी, प्रेम की खुमारी, ज्ञान की खुमारी, सत्संग की खुमारी, ईश्वर प्रेम में मगन रहने की खुमारी, यही तो खुमारी है कि कभी शास्त्रों का चिंतन, कभी शास्त्रों का पठन पाठन, कभी सत्संग सुनना, संतों के वचनों को सुनना। यही हमारे गरुड़ जी के पूछने पर काभूषण जी ने कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, इस पृथ्वी पर दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, और संत मिलन सम सुख जग नाही। जब हमारे गरुड़ जी ने पूछा कि बड़ सुख कौन, कौन दुख भारी, सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है, तो हमारे काभूषण जी ने कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, और संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिल जाएं, संतों के वचन मिल जाएं, संतों के वचन हमें प्रिय लगें, संतों के वचन हमें प्रिय लगें। देखो कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि साधु सो सतगुरु मोहि भावे, साधु कैसा संत, कैसा संत हमें चाहिए। राम नाम का भरी भरी प्याला, देखिए राम नाम का भरी भरी प्याला, आप पिए मोहि प्यावे, साधु सो सतगुरु मोहि भावे, साधु कैसा संत हमें प्रिय होना चाहिए। सुने कबीरदास जी की वाणी में संत को समझे। कह रहे हैं कि मेला करे ना महंत कहावे, दुनिया का कोई किसी चक्कर में ना फंसे। मेला करे ना महंत कहावे, पूजा भेंट न चाहे, साधु सो सतगुरु मोहि भावे, साधु। और क्या कह रहे हैं कि निस दिन राम भजन मेरा ता, निस दिन ईश्वर प्रेम में मगन है,
निस दिन राम भजन मेरा ता, शब्द में सुरति समावे साधु, सो सतगुरु मोहि भावे साधु। तो ये पर्दा दूर करे अखियन का, हमारे में और प्रभु के मिलन के बीच में जो माया का पर्दा है उसको दूर कर दे। पर्दा दूर करे अखियन का, ब्रह्म रूप दिखलावे साधु, ब्रह्म का दर्शन करा दे। ऐसा संत चाहिए सज्जनों। तो यह कैसे होगा? जब संत भी सच्चा होगा और हमारा जो हृदय होगा वो सही मानों में जिज्ञासु होगा। देखो सज्जनों, सकल पदार्थ हैं जगमाही, सारा सब कुछ संसार में है। भगवान संसार को बना करके इसी संसार में ही व्यापक हो गए हैं। अब हमारा क्या है? हमें उनको पहचानना है, हमें उनको पहचानना है, हमें उनको जानना है। सब कुछ हमारे भीतर है कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, और ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया जाने नाई। तो कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, तो बाहर कहीं जाने की आवश्यकता, मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि बाहर जाने की नहीं, अपने मन को खींचकर भीतर लाने की आवश्यकता है। हम अपने मन को जहाँ तहाँ से, जहाँ जहाँ से हमारा मोह है वहाँ से खींच करके सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मनई बांध बड़ी डोरी, सबके ममता। तो ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होगा? संत मिल जाएंगे तो। इसीलिए तो कहा कि संत मिलन सम सुख जग नाही। जैसे हमारे शरीर में पीड़ा होती है, कोई रोग होता है, किसी प्रकार की पीड़ा होती है, और जैसे हम औषधि को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी सारी पीड़ा दूर हो जाती है। ठीक इसी तरीके से संतों को का जो वचन है वो औषधि है, औषधि। सद्गुर वैद वचन विश्वासा, और संयम यह न विषय कयासा, और रघुपति भगति सजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तो ये मानस रोग है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, अनेकों प्रकार की जो भावना है, दूसरे को सुख को देख करके जो हृदय में जलन उत्पन्न होती है सज्जनों, वो क्या है? क्या दूसरे के सुख को देख करके हम जलेंगे तो क्या हम सुखी हो जाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। क्रोध पहले हमारे हृदय को जलाएगा, काम पहले हमें दुख देगा, अहंकार पहले हमें दुख देगा, बाद में दूसरे को दुख देगा। तो सज्जनों, ये जो हमें दुख देने वाले तत्व हैं, हम इनसे बच नहीं सकते, हम इनसे बच नहीं सकते। परंतु यदि हम प्रभु की शरण पकड़ लें, यदि हम संतों के वचनों को सुनते रहें और धीरे धीरे एक एक शब्द पकड़ते रहें, और नहीं पकड़ में आते तो कोई बात नहीं है, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमें ये अच्छा तो लगता है परंतु हमारे भीतर ये बैठता नहीं है, फिसल जाता है। क्यों? कि जब दर्शन करना चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, जब दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ से पाई, जब पार उतरना चाहिए तब सद्गुरु से मिल रहिए, जब उतर जाए वही पारा तब छूटे ये संसारा, मन सोचत बारंबारा हरि नाम न लेत गंवारा। तो हमारा मन गंवार है, हमारा मन हमारा दुश्मन है, हमारा मित्र नहीं है। यदि हमारा मित्र होता तो प्रभु को याद करता, धर्म को ग्रहण करता, सेवा को ग्रहण करता। हमारा मन जो है सुख लेना चाहता है, सुख देना नहीं चाहता।
हम ये तो चाहते हैं कि सारा संसार हमारे साथ बहुत उत्तम व्यवहार करे, परंतु क्या हम सबके साथ उत्तम व्यवहार करते हैं? नहीं करते, नहीं करते सज्जनों। यदि नहीं करते तो फिर सुख क्यों चाहते हैं? फिर तो सुख का कोई मार्ग ही नहीं है। सुख दीन्हे सुख होत है, दुख दीन्हे दुख होत। भाई 18 पुराण में 2 ही वचन हैं। 18 पुराणों में 2 ही वचन है, व्यासस्य वचन द्वयम्, पर उपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। और श्री गोसाई जी ने वही लिख दिया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। इस संसार में जिसके मन में परहित है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, और जिसके मन में परहित नहीं है उसके लिए कुछ भी सुलभ नहीं है सज्जन। हम चाहेंगे तो संसार का सुख, परंतु हमें मिलेगा नहीं, और हम नहीं चाहेंगे संसार का सुख और हमें अवश्य मिलेगा, क्योंकि हमने प्रभु की शरण ली है, हमने प्रभु को माना है, प्रभु को जानने का प्रयास किया है। हम प्रभु को ही सुनते हैं, हम प्रभु को ही गाते हैं, हम प्रभु को ही गुनगुनाते हैं, हम प्रभु को ही चाहते हैं। तो सज्जनों, यदि प्रभु को चाहेंगे तो सारा संसार और प्रभु हमारे साथ हैं, और यदि हम प्रभु को नहीं चाहेंगे तो क्या हाल होगा कि मित्र करई सत रिपु कै करनी। यदि हमसे अधर्म हो जाएगा और भगवान हमसे रुष्ट हो जाएंगे तो परिणाम क्या होगा कि मित्र करई सत रिपु कै करनी, और तिन कहाँ विबुध नदी बैतरनी। कितनी बढ़िया बात श्री गोसाई जी ने लिखी कि यदि भगवान हमसे विमुख हो गए तो हमारा मित्र जो हमारा शत्रु बन जाएगा, और ये विबुध नदी यानी गंगा जी हमारे लिए बैतरणी बन जाएंगी, यानी हमको दुख देने वाली बन जाएंगी। जो गंगा पाप ताप का हरण कर लेती हैं वही गंगा हमारे लिए दुख देने वाली हो जाएंगी। तिनका विबुध नदी बैतरणी, ब्रह्म नदी गंगा जी जो हैं वो बैतरणी बन जाएंगी, दुख देने वाली बन जाएंगी। तो सज्जनों, हम गलती ना करें, हम प्रभु का भजन करें, संतों के वचनों को सुने समझें धारण करें, तब तो कल्याण का मार्ग हमारे लिए खुल जाएगा। कल तक हमने क्या किया इसकी चिंता ना करें। कल तक जो गलती हुई है उसके लिए बस एक ही बात है कि बड़े से बड़ा पाप हमारा कट जाएगा भगवान का नाम लेने से। सज्जन, भगवान नाम कीर्तन करने से, सत्संग सुनने से, राम का भजन करने से अपने पापों का मन ही मन प्रायश्चित करेंगे कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तो सज्जनों, ये जो आर्त भाव है तो प्रायश्चित जो है पाप को खा जाता है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जितना हमारे पास समय है उतने समय में हम भगवत भजन कर लें, शास्त्रों को पढ़ लें, संतों के वचनों को सुन लें, सत्संग को सुन लें, अपने हृदय को स्थिर करें। सज्जनों, भगवान को भूले नहीं, भगवान को भूले नहीं, भगवान को भूले नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे सज्जनों, इस आशा के साथ कि हम संतों के वचनों को ही सुनेंगे, समझेंगे और धारण करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं। जय श्री राम।